सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको घर की याद कविता के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। घर की याद कविता में बेटा सबसे पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो बेटा इसमें पानी के रात भर गिरने और प्राण मन घिरने में बहुत गहरा संबंध है। रात भर पानी के गिरने के कारण आसपास के वातावरण में नमी आ गई है और जेल में बंद कवि की आंखें भी नम हो गई है। उसे अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों की याद आने लगी है तथा उनकी याद में वह बेचैन हो गया है। इससे न केवल उसकी आंखें नम हो गई हैं बल्कि वह हृदय से भी दुखी हो गया है। दूसरी ओर तेज वर्षा ने जनमानस को दुखी किया हुआ था। इस प्रकार निश्चय ही पानी के रात भर गिरने और प्राण मन घिरने में परस्पर गहरा संबंध है। इसके बाद बेटा दूसरा प्रश्न, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप यानी दुख, परिताप का घर क्यों कहा है। कवि की बहन मायके में आई हुई है। जब लड़कियां मायके में आती हैं तो उनका बहुत स्वागत किया जाता है। सारे परिवार वाले मिलकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन अब इस समय जब कवि की बहन मायके आई हुई है तो भवानी प्रसाद जी के जेल में होने के कारण घर पर सभी दुखी हैं। इसलिए घर पर दुख और उदासी का वातावरण है। यही कारण है कि कवि ने मायके में आई हुई बहन के लिए अपने घर को परिताप का अर्थात दुख का घर कहा है। इसके बाद बेटा तीसरा प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने पिता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो बेटे इस कविता में कवि ने अपने पिता की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। भले ही भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिताजी की आयु अधिक हो गई थी, लेकिन उन्हें एक पल के लिए देखकर भी ऐसा नहीं लगता था कि वे वृद्ध हो गए हैं। उनमें बुढ़ापे का कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा था। उनमें अभी भी युवाओं के जैसी चुस्ती पुस्ती थी। उनमें युवाओं जैसी चुस्ती फुर्ती थी। वे अभी भी दौड़ लगाते थे, 260 दंड बैठक लगाते थे, खिलखिलाकर हंसते थे। उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना थी। वे बहुत निडर और साहसी थे। उनके सामने कोई भी मुसीबत आ जाती तो वे उससे घबराते नहीं थे। शेर जैसी भी कोई यदि उनके सामने शेर भी आ जाए तो वे शेर को देखकर भी भयभीत नहीं होते थे। आज भी वे आंधी तूफान की गति से काम करते थे, यानी कि वे बहुत धीमी गति से, वृद्धावस्था में जैसे इंसान धीरे धीरे काम करता है वे ऐसे नहीं करते थे, बल्कि बहुत ही तीव्र गति से, आंधी तूफान की गति से काम करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिताजी धार्मिक विचारधारा के थे। नियमित रूप से गीता का पाठ करते थे। प्रतिदिन 260 दंड लगाते थे, मुखदर घुमाते थे, लेकिन फिर भी उनका हृदय बहुत कोमल था। वे अपने बेटे बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। कवि के जेल जाने के कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे किसी के सामने अपनी पीड़ा, अपने दुख को नहीं बताते। वे एक देशभक्त हैं। उन्होंने अपने बच्चों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और आज़ादी की लड़ाई में ही भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में गए हुए थे। तो बेटा अब इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। तो इन पंक्तियों में बस शब्द की विशेषता बतानी है। इन पंक्तियों में बस शब्द 3-4 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ
पहली पंक्ति में बस का प्रयोग हुआ है कवि के लिए कि एक साधारण सी बात है कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस ये साधारण सी बात है। लेकिन ये साधारण सी बात नहीं थी, क्योंकि कवि इस समय जेल में है और जेल में उसे जेल की यातनाओं को सहन करना पड़ रहा है। घर से दूर होने के कारण कवि जेल में दुखी हैं और घर पर उसके परिवार वाले सब दुखी हैं। कवि को भी जेल में बहुत पीड़ा हो रही है। इस बस शब्द का कवि ने विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है और उसका अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। इसी बस से सब विरस हैं, अर्थात इसी बस के कारण सब दुखी हैं। घर पर उसके परिवार वाले, माता पिता, भाई बहन और जेल में कवि। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों में कवि सावन के माध्यम से अपने घर पर संदेश भेजता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों से अपनी मन स्थिति को छिपाना चाहता है। इसलिए वह सावन से कहता है कि जेल में जैसी मेरी स्थिति है, तुम उसका वर्णन मेरे परिवार वालों के सामने न करना। सावन उनको ये ना कवि कहते हैं कि सावन तुम उन्हें ये ना बताना कि मैं जेल में सारी सारी रात जागता हूँ, दर्द से दुखी रहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति से अलग रहता हूँ, चुप रहने लगा हूँ। जेल में मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं अब अपने आप को भी नहीं पहचानता। कवि कहते हैं कि हे सावन, मेरे परिवार वालों को कोई भी ऐसी बात ना कह देना जिससे वे मेरी वास्तविक स्थिति के बारे में जान जाएं। उन्हें कोई भी बात ऐसी ना कहना। वे कवि अपने परिवार वालों से अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाना चाहते हैं। तो बेटा इसी के साथ यह कविता समाप्त हुई। इस कविता के प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं। धन्यवाद।